हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आस्कमांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि जब एथम और ईसरा बात कर रहे होते हैं और ओजान उसे देख रहा था, तब कागला वहाँ आती है और फिर दोनों को मीटिंग रूम में ले जाती है। ओजान कागला से पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर कागला उसे बताती है कि इन्होंने एक ऐसे रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट किया है जो कि जहरीले व्यंजन बेच रही थी। फिर ईसरा की मॉम को रोते हुए दिखाया जाता है और फिर उसके पिता उसे संभाल रहे होते हैं एंड ईसरा के पिता और अकरम उन्हें चुप करा रहे थे। फिर मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि कागला ईसरा को सुना रही होती है, क्या ये आपका पारिवारिक होटल था? तो ईसरा बोलती है हाँ। फिर कागला उसे बातें सुनाने लगती है तो एथम उसे रोकता है कागला को। उसके बाद बोलता है कि इसकी गलती नहीं है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी वहाँ पर उजान आता है और वो पूछता है कि कितने व्यक्तियों को जहरीली दवाई मिली है। तो फिर कागला उसे बताती है कि एक व्यक्ति को। फिर ओजान उस आदमी को खोजने की बात करता है और पता लगाने की बात करता है कि वो अब कैसा। फिर ईसरा और अथम को वहाँ से जाने के लिए बोलता। फिर ईसरा वहाँ से बाहर निकल के सीधे अपने मॉम को कॉल करती है। फिर जब उसकी मॉम देखती है कि ईसरा का कॉल आ रहा है तो ईसरा के पिता उसकी मॉम को बोलते हैं कि प्लीज़ उसे कुछ मत बताना अभी। फिर ईसरा का कॉल पिक करती हैं ईसरा की मॉम। तो ईसरा पूछती है कि आप क्या कर रही हैं? तो वो ईसरा की मॉम को जवाब रहता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ अभी काम कर रही हूँ। तो ईसरा बोलती है आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। तो फिर ईसरा की मॉम रोने लगती है और फिर उसे सारे इंसिडेंट्स बता देती हैं रोते हुए। फिर वो ईसरा को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम्हें भी दिक्कत हुई होगी ईसरा। फिर ईसरा उन्हें बोलती है कि चिंता मत करिए आप, हम उस आदमी का पता लगाएंगे और फिर उससे बात करेंगे इस बारे में। फिर उजान को दिखा जाता है जो कि अपने मूसा भाई से बात कर रहा था और फिर इसका पता लगाने की बात करता। फिर उस आदमी को खोजने की बात करता है उजान भी, और उसके हॉस्पिटल का पता लगाता है कि वो अभी किस हॉस्पिटल में है। फिर तभी अकरम के पास एलिफ आती है और फिर उसे बताती है कि ये सब शायद मेरी मॉम ने किया। और फिर अकरम उजान को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब शायद तुम्हारी चाची की वजह से हो रहा। वेल, ओजान को ही पता था कि अकरम ने उसकी चाची का नाम इसलिए लिया क्योंकि ओजान को ही पता है कि उसकी चाची ऐसा नहीं कर सकती एंड ये उसकी मॉम ही होगी श्योर। फिर ओजान अपने दोस्त मूसा भाई को बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ इमरजेंसी में, और फिर वो घर आ जाता है। फिर ओजान अपने घर में आकर अपनी मॉम से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ओजान की मॉम ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और फिर ओजान उनके सारे क्रेडिट्स कार्ड ब्लॉक करा देता है। फिर अपनी मॉम को बोलता है कि जिससे भी आपने ये सब करने के लिए कहा था उससे अब आप कहिए कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले। एंड जब जुमरत आंटी उस आदमी को कॉल करती हैं तो वो आदमी कंप्लेन वापस नहीं लेता। एंड फिर उजान भी ट्राई करता है उसे कॉल करने की, लेकिन वो आदमी कॉल भी पिक नहीं करता। फिर उजान अपनी आंटी और ईसरा मतलब एलिफ को बोलता है कि मेरी मॉम को आप लोग घर में ही रोक के रखिएगा, इन्हें बाहर जाने मत दीजिएगा। और फिर वो उस आदमी से मिलने चला जाता है एंड एलिफ और उस उजान की आंटी जुमरत आंटी को घर में ही रोकने का काम करती है। फिर अच्छा हम कागला के पास जाता है और फिर उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया जब आपको पता था कि ये सब मैंने और ईशरा ने मिलकर के किया है। तो कागला उसे बोलती है कि मैं सिर्फ अभी कंपनी की भलाई पे देख रही हूँ एंड अगर इस एडवर्टीजमेंट की खबर बाहर फैलेगी तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ही डाउन हो सकती है और इससे बहुत लॉस हो सकता है। फिर ईसरा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से मिलती है और फिर उसके जल्दी ठीक होने की कामना करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन वो इंसान नहीं मानता। तभी वहाँ पर ओजान आता है और फिर ईसरा को बाहर जाने के लिए बोलता है एंड जब ईसरा बाहर वेट करी होती है फिर ओजान बाहर निकलता है तो वो बोलता है कि उस आदमी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। ये सुन के ईसरा बहुत खुश होती है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल के अपनी मॉम को कॉल करती है जो कि बाहर रो रही होती है। और फिर जैसे ही ईसरा की मॉम को ये खबर मिलती है कि उस आदमी ने अपनी कंप्लेन वापस ली है, वो खुशी के मारे नाचने लगती है। फिर ईसरा और ओजान की गाड़ी से वापस आने लगते हैं और फिर तभी ईसरा को एथम का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो ईसरा बोलती है हाँ, ओजान ने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। ओजान को देखते ही वो आदमी अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हो गया। फिर ईसरा और ओजान ऑफिस आ जाते हैं और फिर ईसरा की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट को वापस काम पे लगाने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। फिर तभी अकरम दिखता है कि वहाँ पर एलिफ आ रही है तो वो उसके लिए एक रेड कलर का फ्लावर लेता है और फिर उसके पास जाता। फिर एलिफ अकरम से मिलकर कहती है कि तुम्हारी मॉम का रेस्टोरेंट वापस खुलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फिर वे लोग बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में अकरम बोलने वाला रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे पहले ही एलिफ बोल देती है कि मुझे पता है कि हम अभी टीनेजर्स हैं लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं एंड मुझे आशा है कि आप इसे गलत वे में नहीं लेंगे। फिर अकरम अब रुक जाता है और वो नहीं बोलता है कुछ भी एलिफ को और फिर बोलता है आप बिल्कुल सही कह रही है। फिर एलिफ बोलती है मुझे उम्मीद है कि इसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अकरम बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर एलिफ बोलती है कि मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए और फिर एलिफ वहाँ से चली जाती है और अकरम बैठकर वहाँ पर सोचने लगता। फिर ओजाना और सभी स्टाफ्स को ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर सभी स्टाफ्स को ओजान इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता एंड स्टाफ्स के बीच ये बातें हो रही थी कि अब ईसरा को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ओजान ऐसा कुछ भी नहीं करता। वैसे करेगा भी कैसे, इसकी मॉम ने ही सारा चीज़ किया था। तो
फिर ईसरा और अथम फिर से एक साथ काम में लग जाते हैं और फिर रोज़ान अपने घर जाता है और अपनी मॉम से बात करता है। फिर ईसरा अपने घर आती है और फिर अपनी मॉम से बात करती है और बहुत खुश रहती है। और फिर जब वो अकरम से बात कर रही होती है तभी ईसरा की मॉम ये सब सुन लेती है कि ये सब जुमरत आंटी ने किया। और फिर तभी ईसरा की मॉम जुमरत आंटी के पास जाती है और फिर उनके बीच हिंसक झड़प होती है। एंड ईसरा की मॉम जुमरत आंटी को गली में दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। सारे लोग उन्हें रोकने में लगे हुए थे। एंड फाइनली ओजान उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करता और उन्हें बैठकर बात करने की सलाह देता और वे लोग मान लेता। एंड फिर शांति वार्ता के बाद ओजान अपनी मॉम को माफ़ी मांगने के लिए कहता। फिर जुमरत आंटी माफ़ी मांग लेती हैं। फिर रोज़ान अपनी मॉम को बोलता कि जब तक आप अपनी सज़ा का भरपाई नहीं कर देती आप रेस्टोरेंट में काम करेंगी। और ये जुमरत आंटी इनकार करती है, लेकिन फाइनली ओजान ने बोला था मानना तो पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह काकला और एथम को बैठकर कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग कंपनी से रिलेटेड बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में जब ईसरा फंस रही होती है तब एथम उसका बचाव करने लगता है। तो काकला उसे बोलती है, आज तक तुमने मेरा बचाव कभी नहीं किया, लेकिन ईसरा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो एथम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो दूर जाकर बोलता है, क्या तुम भी अब ऐसी बातों में लग गई? फिर ईसरा ओजान के पास जाती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है आज। तो ओजान ईसरा को बोलता है, ये सब तुम्हारी भाई की गलती है, ना ही वो उन्हें सजेशंस देता और ना ही मेरी मॉम ऐसा करती कुछ। फिर ओजान और एथम एक साथ बैठकर गेम्स खेल रहे होते हैं और फिर तभी एथम ओजान से बिजनेस रिलेटेड कुछ सलाह मांगता है। तो फिर फाइनली ओजान उसे जब सलाह दे देता है तो एथम बोलता है कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं भी इस कंपनी से इस्तीफ़ा दे दूंगा एंड फिर अपनी कंपनी खोलूंगा आपकी तरह। फिर जब एथम जाता है तो ओजान उसके जाने के बाद काफ़ी देर सोचता है और फिर सो भी नहीं पाता। फिर वो जाकर कॉफ़ी बनाता है अपने लिए। फिर ऑफिस में ईसरा और एथम को एक साथ दिखाया जाता है और फिर वे दोनों एक परियोजना से रिलेटेड काम करने के लिए बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ओजान मिलता है और फिर ओजान ईसरा से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो ईसरा उसे बताती है कि हम एक परियोजना से काम से बाहर जा रहे हैं। एंड फिर जब वे लोग जाते रहते हैं तभी ओजान एक स्टाफ को ईसरा को ऑफिस में ही रोकने के लिए बोलता है और फिर वो स्टाफ ईसरा को कॉल करके ऑफिस में रुकने के लिए बोलती है और एथम अकेला जाता है काम पे। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि ईसरा की मॉम के शॉप पे काम कर रही थी और प्याज काट रही थी और अकरम भी उनकी सहायता कर रहा था। एंड जुमरत आंटी बहुत ज़्यादा ही सैड थी और फिर ईसरा की मामा वहाँ आती हैं और फिर उन दोनों के मज़े लेती हैं, उन्हें अपने काम में परफेक्शंस देने की बात करती हैं। फिर ईसरा ओजान के ऑफिस में जाती है और उससे पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? फिर ओजान ईसरा को बोलता है कि मैं एक मीटिंग में बैठने वाला हूँ और आपको मेरे साथ रहना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। फिर मीटिंग रूम में बातों बातों में ही ओजान ईसरा का फ़ोन ले लेता है और देखने की बात करता है कि इसमें क्या। और फिर वे दोनों के बीच छीना झपटी वाली सिचुएशन रहती है और फिर तभी वहाँ पर क्लाइंट आ जाते हैं। एंड उनके आते ही एथम मतलब ईसरा और ओजान दोनों एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं। एंड फिर मीटिंग में क्लाइंट को ओजान का सजेशन नहीं पसंद आता तो फिर ईसरा अपना सजेशंस देने लगती है। एंड फाइनली जब मीटिंग ख़त्म होती है तो सारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड रहते हैं और क्लाइंट के जाने के बाद ओजान ईसरा से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ईसरा से बोलती है मेरी वजह से ये लोग रुकने के लिए तैयार हुए हैं। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और फिर ईसरा वहाँ से चली जाती है। फिर ईसरा जब काम कर रही होती है तो एसम वहाँ आता है एंड फिर सारे स्टाफ से बाहर खाना खाने का प्लानिंग करता है। एंड इसके लिए ओजान थोड़ा फ्रेश होने जाता है और फिर ओजान भी वहाँ था। तो एथम उसे बताता है कि सभी स्टाफ्स बाहर एक साथ खाना खाने जा रहे हैं और एथम की ये बात सुनकर ओजान बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है ईसरा के लिए। और फिर ओजान ईसरा के पास जाता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है और ऑफिस में ही रोक लेता। फिर एथम को अकेले जाना पड़ता है। एंड फिर रात हो जाती है और फिर ईसरा को ऑफिस में अकेले बैठकर काम करते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर एथम को दिखाया जाता है जो कि सारे स्टाफ्स के साथ बैठकर खाना खाता है और फिर वो ईसरा के प्लेट की ओर देखता है जो कि खाली है और वहाँ पर कोई नहीं था। फिर रोज़ान भी अपने मूसा भाई के साथ बैठकर कॉफ़ी पीता है और फिर ईसरा को काम करते हुए दिखाया जाता है और फिर उसके पास अकरम आता है खाना लेकर के। फिर रोज़ान को भी दिखाया जाता है जो कि ईसरा के लिए खाना लेकर के आता है, लेकिन वो दूर से देखता है कि वहाँ पर एथम बैठा है तो फिर वो वापस चला जाता है। फिर फाइनली ईसरा को एथम टैक्सी से घर भेजता है। फिर ईसरा रोज़ान को कॉल करके बताती है कि उसने अपना वर्क ख़त्म कर लिया और फिर वो अब घर जा रही है। फिर अगले दिन सुबह सुबह सबको पार्टी साइट पे दिखाया जाता है और फिर कागला ओजान को इनवाइट करती है आने के लिए और फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में लेट तक सो रही होती है। फिर अकरम उसे कॉल करता है और फिर ईसरा भी उस पार्टी में पहुंच जाती है। एंड फिर ईसरा एथम के साथ जाती है और फिर सभी कोई बहुत इंजॉय करता है। एंड फिर सभी को वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है और वॉलीबॉल खेलने के दौरान ही ईसरा को एक बॉल सिर पे लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। एंड फिर सभी कोई उसे उठाने की कोशिश करने लगता है
फिर तभी अचानक से इसरा की आँख खुलती है और वो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड थी। फिर इसरा की मॉम की शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि ज़ुमरत आंटी और उनके बीच बहुत ज़्यादा ही भयंकर लड़ाई होती है और फिर वे लोग जब लड़ रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए इसरा के डैड आते हैं और फिर उनका चश्मा उनके उसी बीच ही गिर जाता एंड वे लोग उस चश्मे को पैर से कुचल देते हैं, जिसे कि इसरा के पिता ने काफ़ी मेहनत से बनाया था दोबारा सेलो टेप लगा के। फिर इसरा और उजान को एक साथ दिखाया जाता और फिर उजान इसरा को बोला था कि तुम्हें वॉलीबॉल क्यों खेला जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हें लगेगी तो फिर तुम गिर जाओगे, और फिर इसी टॉपिक पे उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ही भयंकर लड़ाई होती है। फिर इसरा वहाँ से बीच के पास जाती है और फिर सैड फील करने लगती है, तभी वहाँ पर एथम आता है एंड फिर उससे बात करने लगता है और फिर बातों ही बातों में वो बोलना शुरू करता है कि मैं आपसे अब कुछ कहना चाहता हूँ। तभी उजान निकल कर अपने रूम से बाहर आता है और उन्हें एक साथ देखता है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में जाने कि एथम ने इसरा को क्या कहा एंड इसके बाद इसरा का जवाब क्या रहेगा और उजान अब क्या करने वाला है, और ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।